बट हम लोग सरकार से यही विनती कर रहे हैं, 20 दिन से ज्यादा हो गया, अभी तक उन्होंने बहुत सारे और मर्डर हुए, सबको 2 दिन में 3 दिन में कोई बहुत बड़ा नेता, अगर मुझे कोई डर नहीं कहने में, अगर नीतीश कुमार के साथ यही हुआ होता तो अपराधी 2 से 3 दिन में पकड़ा जाता, गारंटी है, ये लिखित मैं दे सकती हूँ, लिखित घर से इस बार उखाड़ना है। अब एक और अर्थी वो नहीं उठा सकता है, अब उसके घर से देखिए, कल मैं प्रदर्शन के दौरान जिस समय नीलेश मुखिया के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था अंतिम संस्कार के लिए, उस समय रोड पे कुर्जी मोड़ पे काफी प्रदर्शन हो रहा था। उस प्रदर्शन के दौरान मैंने बैक टू बैक आपको खबर जो दिखाया, उस खबर में एक लड़की का चेहरा आपको नजर आया जो काफी आक्रोशित थी। वो नीलेश मुखिया की भतीजी निहारिका है, जो कि अभी हमारे साथ फ्रेम में जुड़ रही है हमारे साथ। इनसे जानेंगे कि इनके चाचा की मौत को ये कैसे देखती हैं और आरोपी के लिए क्या मांग करती है सरकार से। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार लगातार महिला सशक्तिकरण के लेके लगातार बयानबाजी करते हैं, हर स्टेज, हर फंक्शन और हर पार्टियों में वो शिरकत करते हैं, तो कहते हैं महिला को सशक्त करना बिहार में हमारी प्राथमिकता रही है पार्टी की, जदयू की। तो आज बात करेंगे, एक महिला और 2 महिला जुड़ी है हमारे साथ, एक सुचित्रा सिंह है और दूसरी है निहारिका। निहारिका, कैसे देखती हो, नीतीश जी बोलते हैं हमेशा कि बिहार में महिला सशक्त होगी। जो भी पहले हुआ मुझे उसका कुछ पता नहीं, पर जो मेरे घर पे बीता, हमारे घर के सदस्य थे, नीलेश मुखिया थे नहीं, अभी भी हमारे बीच है और हमेशा ही रहेंगे। उनका अस्तित्व, भले ही उनका शरीर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आत्मा हम सब से जुड़ा है और एक एक जनता, एक एक परिवार वाला, सबको वो हिम्मत देकर गए। अगर किसी को भी लगता है, जो विरोधी है, अगर उन्हें लगता है कि हम लोग डर गए हैं और उनके हिसाब से उनको लगता है कि उन्होंने सबसे जरूरी आदमी को हमारे घर से खत्म कर दिया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब उनको दिखेगा कि नीलेश मुखिया भले ही वो इस दुनिया से चले गए पर हमेशा जिंदा रहेंगे। और ये लोग जो है विरोधी, जो हमारे घर के ठीक सामने रहते हैं, मुझे किसी से कोई डर नहीं है कहने का कि धप्पू, पप्पू और गोरख राय है, जिसपे हम लोग को शुरू से ही यकीन था कि वही लोग ये कांड करवाए, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं था। वो लोग हर महीने, हर 2 महीने पे कुछ ना कुछ करके सबको फंसाता था, घर में सबको। लेकिन हमेशा, क्योंकि नीलेश मुखिया इस लाइन में कभी नहीं थे, वो एक सच्चे सत्यवादी इंसान थे, इसलिए हमेशा वो अच्छाई के राह पे चलते चलते हमेशा इसको माफ करते थे कि नहीं, क्योंकि वो ऐसा कदम कभी सपने में भी नहीं उठा सकते थे, वरना आज तक ये नहीं बचता। पर इसी का उन्होंने फायदा उठाया। धप्पू, पप्पू और गोरख और भी कई लोग शामिल होंगे, हमें पूरा यकीन है। हम लोग बस इंतजार करें उनका भी नाम सामने आए। इन सब ने इसी का फायदा उठाया। उनको लगा कि ये तो कुछ करेगा नहीं, और उन आखिरकार सारे हथकंडे उन्होंने अपना लिए। अंत में जब कुछ नहीं बचा तो इतना निर्ममता के साथ उनकी हत्या कर दी गई, जो हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। कोई दुश्मन भी ऐसे दुश्मन के साथ ना करे। और पहले तो फिर भी, जैसे कि हम लोग भले हम लोग छोटे, लेकिन हमें सब चीज पता है। ये लोग तो पहले हमारे बहुत जान पहचान के घर आना जाना होता था, पर इतना कट्टरता इनमें भरा हुआ है कि इन्हें इन्हें इंसान की गिनती में कभी नहीं आ सकते। जानवर से भी बदतर जात है ये। इनके घर का बच्चा, बूढ़ा, इसकी माँ, इसका भाई, भतीजा, एक एक आदमी इस घर का विरोधी है। सब अपराधी, एक भी अगर आदमी, ये लोग का घर अगर बच गया कुर्जी में, इस पूरे मोहल्ले को, और पता नहीं किसे की बहुत अर्थियां इन्होंने पहले भी उठवाई है। वो तो हम लोग आज आवाज उठा रहे, पहले पता नहीं क्यों किसी ने आवाज नहीं उठाया। अगर लोग इससे डरते नहीं, इसने अपना डर बना के रखा, अगर लोग इससे डरते नहीं तो आज इसका वजूद नहीं होता, और हमारे जो भगवान है नीलेश मुखिया आज धरती पे होते। लेकिन लोग इतना इससे डरते हैं कि लोगों ने डर की वजह से इन्हें बलवान बना दिया है। पर अब हम लोग नहीं डरेंगे और हम लोग साबित करेंगे कि इसका बल हम लोग तोड़ के रहेंगे, और जड़ से इन लोग को हटाना है, इसका पूरा खानदान खत्म करना है। इस बार जान उन्होंने लिया है और जान के बदले हम लोग बस जान चाहते हैं। नीतीश कुमार कानूनी तरीके से बिल्कुल, हमने बहुत कानून का सहारा, बहुत हमेशा से हम लोग कानून से चलते हैं, दिमाग से चलते हैं, हमेशा हम लोग अच्छाई के राह पे चलते हैं कि नहीं, हम लोग उसके तरह अपना हाथ गंदा कभी नहीं करेंगे, उस लाइन में कभी नहीं उतरेंगे। लेकिन उसका फायदा उठा, इंसानियत के नाम पे कलंक है ये लोग। पर अब हम लोग अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से सोचेंगे। जितना आक्रोश हम लोग को है, हमारे घर से अर्थी उठी है, हम सब एक एक जन को पता है। बच्चे से उसका बाप छीना है, एक जवान औरत को विधवा किया, इसका दर्द हम लोग समझते हैं।
और सारा जनता जो ये देख रहा है आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारा साथ दीजिए और उसका बहिष्कार करिए और उसका जड़ से इस बार उखाड़ना है। अब एक और अर्थी वो नहीं उठा सकता है। अब उसके घर से अर्थी उठेगा तब उसको समझ में आएगा कि जब खुद पर बीतता है तो कैसा लगता है इंसान को। हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन दुख अपना हम लोग साइड रख के हिम्मत दिखाएंगे। अभी सब साथ रहेंगे, जनता का साथ चाहिए ताकि इसको जड़ से हम लोग उखाड़ सके। अब एक और हत्या इसको नहीं करना है, कोई अपराध अब इसके हाथों नहीं होगा। सरकार से यार क्या कुछ सरकार कुछ से भी अनुनय है तो एक जी, सरकार से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि हम लोग जब से ये कांड हुआ है 31 जुलाई से आज तक, जब तक उनकी सांसें चल रही थी, हम लोग सब एक तसल्ली था कि वो ठीक हो जाएंगे, सब कुछ सही चला था, ठीक हो जाएंगे। पर कुदरत का जो होना था वो हो गया। बट हम लोग सरकार से यही विनती कर रहे हैं, 20 दिन से ज्यादा हो गया, अभी तक उन्होंने बहुत सारे और मर्डर हुए, सबको 2 दिन में 3 दिन में कोई बहुत बड़ा नेता, अगर मुझे कोई डर नहीं कहने में, अगर नीतीश कुमार के साथ यही हुआ होता तो अपराधी 2 से 3 दिन में पकड़ा जाता, गारंटी है ये, लिखित मैं दे सकती हूँ, लिखित हर एक इंसान जानता है। लेकिन नीलेश मुखिया का जो नाम है, शायद नीतीश कुमार, मैं दावा कर सकती हूँ कि नीतीश कुमार का भी उतना नाम नहीं होगा जितना यहाँ नीलेश मुखिया का नाम है। जिस भी इंसान से आप पूछ लीजिए वो उनको भगवान मानते थे, कभी भी वो बुलाए कोई भी मदद बिना अपने जान का चिंता किए वो सब सारी जनता के लिए खड़े हुए हैं। और मुझे यकीन है कि सारी जनता हमारे साथ खड़ी होगी। और सरकार से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द धप्पू, पप्पू और गोरख राय का गिरफ्तारी चाहिए और उन लोग को आजीवन कारावास नहीं, उनको फांसी दीजिए। क्योंकि आजीवन कारावास पहले भी उनके साथ हो चुका है, लेकिन वो पता नहीं कहां से पैसे लाते गलत तरीके से और पैसा उछलते हैं थाना में, सबका मुंह बंद कर दिया वो लोग पैसा दे देकर। प्रशासन को शर्म नहीं आता है कि वो लोग पैसा लेकर चुप हो गए। अगर वो लोग ढिलाई नहीं करते तो आज तक इसका वजूद नहीं रहता दुनिया में, ये लोग कब का खत्म हो चुका होता। लेकिन सरकार, बिहार प्रशासन, पुलिस, सबसे अनुरोध है कि अगर आप वर्दी पहन आप किसी इंसान के नहीं, अपने खुद की वर्दी को इंसाफ कराइए, अपनी खुद की वर्दी का वजूद आप अस्तित्व दिखाइए कि हाँ आपको ये वर्दी क्यों पहनाया गया है। आपने शपथ लिया है कि आप सबके रक्षक बनेंगे, आप भक्षक नहीं बन सकते हैं। आपको इस बार साबित करना होगा कि आप जनता के रक्षक हैं और इन तीनों अपराधियों को पकड़िए और आजीवन कारावास नहीं, फांसी का सजा चाहिए। इतने अच्छे इंसान होने के बावजूद उनका जान लिया गया है। अब हम लोग जान के बदले जान की मांग कर रहे हैं, इससे कम में अब नहीं मानेंगे हम लोग। हमें इंसाफ चाहिए नीलेश मुखिया का और हम लोग लेकर रहेंगे। यार क्या इसके बावजूद भी जैसे डिले हो रहा है, इतना दिन मतलब कांड हुए, टाइम बीत गया, इसके बाद भी ये डिले होते रहेगा और आपको लगेगा कहीं ना कहीं केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, तब आपका क्या एक्शन होगा? अभी भी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे हम सबको यही लग रहा है कि शायद उन्होंने फिर से वही अपना हथकंडा अपनाया, शायद पैसा फेंका है, सब पुलिस को पैसा दिया, बोरी बोरी जाके पैसा उछलता है, क्योंकि हमेशा से ये लोग यही करते हैं, इसलिए ये लोग आज तक बचा है। लेकिन जो देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती करे सरकार, प्रशासन, पुलिस, सबसे कि आप अपने वर्दी को इंसाफ दीजिए, उसका अस्तित्व दिखाइए और आप दिखाइए कि आप इन दरिंदों के पैसे पे नहीं पलते, अपनी वर्दी का कमाई खाते हैं। उसको प्रूफ करिए आप लोग कि हाँ आप लोग हम सब जनता के रक्षक है। अब इस केस में कोई डिले हम लोग नहीं सहेंगे, बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। हम लोग 20 दिन से बहुत हिम्मत बांध के हम लोग थे कि हाँ अब कुछ खबर आएगा, अब पकड़ा जाएगा, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमने अपना आदमी, अपना भगवान खो दिया है। अब हम लोग बिल्कुल नहीं रुक सकते, अब 2 से 3 दिन भी नहीं, जल्द से जल्द उन लोग को पकड़ा जाए और फांसी दिया जाए। ये नहीं हुआ तो भगवान अब इतना प्रलय हम लोग लाएंगे, मैं लिख कर देती हूँ, इतना प्रलय आएगा कि अब कोई नहीं बचा सकता है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, हम लोग क्या करेंगे, लेकिन खुला ये चुनौती है प्रशासन को, सरकार को और पुलिस को कि अगर इस बार ये तीनों दरिंदा बच गया, इसका भाई भतीजा सबको जो शूटर है, मैं मांग करती हूँ उसको भी फांसी दो। क्योंकि अगर वो बच गया तो क्या गारंटी है कि वो आगे किसी का जान नहीं लेगा, किसी पे वार नहीं करेगा। वो जरूर करेगा क्योंकि उसका काम यही है। उन सबको गिरफ्तारी दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या धारा क्या ये, तुम अपना कानून बदलो, क्योंकि ऐसा दरिंदा को हक नहीं है संसार में चलने का। इसका जगह नरक में है, इसको फांसी दे के सबको नरक में डालो जल्द से जल्द, 2 से 3 दिन भी नहीं, जल्द से जल्द। यही मांग है प्रशासन से।
देखिए, सारी बातें रखी, एक जो गुस्सा कह लें, दर्द कह लें, निहारिका के अंदर में, चूँकि ये बताई कि बचपन से ये इन अपराधियों को, जो आरोपी हैं, उनको देखती आ रही है, और इनका सीधा कहना है कि अगर पहले प्री स्टेप अगर पुलिस ली होती, प्रशासन अगर चाक-चौबंद रहती, तो आज नीलेश जी यहाँ इस दुनिया में होते, और ये ना अपना चाचा खोती, या ना सुचित्रा जी अपने पति को खोती। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा कि निहारिका का जो बयान है, निहारिका का जो आपने सुना पूरा बयान, उसको आप कैसे देखते हैं, और प्रशासन को आप कैसे देखते हैं?